समझना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसके निर्माण विधि को। चलिए आज समझते हैं। ये 5 मार्क्स आपके जो क्लास 12 के लिए फिक्स है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको कवर करना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनुसूत्र से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है, तो वो होता है HCl। तो HCl से आपको समझ में आ गया होगा कि H क्या है, Cl क्या है। H यानी हाइड्रोजन, Cl यानी क्लोरीन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रोडक्ट है। तो ये हो गया। उसके बाद इसका अनुद्रमण होता है 36.5 ग्राम पर मोल, और उसके बाद इसका संरचना सूत्र होता है, वो होता है H सिंगल बॉन्ड Cl। और यहाँ पर जो ये दो ठो डॉट डॉट दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। संरचना सूत्र में बैलेंस इलेक्ट्रॉन दर्शाया हुआ है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन करके जो है ये हाइड्रोजन से जो है बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से ये इसका संरचना सूत्र है। और उसके बाद आप चलते हैं निर्माण विधि पर। उसके बाद इसके गुण को जाने। तो निर्माण विधि अगर आपको याद रखना है, निर्माण विधि आसानी से अगर आपको याद रखना है, तो ये तो तीन तरह से जो इसका निर्माण किया जाता है। तो ये 3 तरह से समीकरण है, लेकिन ये तीनों समीकरण अलग अलग विधि के हैं। इसलिए अगर आप एक ही विधि याद रखना चाहते हैं, तो इसमें आपको एक विधि का जो समीकरण आपको जो याद रखना पड़ेगा। तो आप या तो 1 नंबर याद रख लीजिए, या तो 2 नंबर याद रख लीजिए, या तो 3 नंबर याद रख लीजिए। तो निर्माण विधि यहाँ पर 3 है, इसमें से कम आपको एक याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो निर्माण विधि है वो है फर्स्ट नंबर, और जिसका चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है। बाकी दो जो ये सिंपल है, लेकिन जो लैब में ये नहीं बनाए जाते। तो लैब में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिस तरह से बनाया जाता है, तो वो फर्स्ट नंबर का है। और बनाए जाते हैं वो है सोडियम क्लोराइड और सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल से। दो चीज, सोडियम क्लोराइड और सांद्रित कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये दो चीज होनी चाहिए अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमको बनाना है। तो ये आपको फिगर दिख रहा होगा, जिसमें कि ये जो फनेल है, ये जो इसे जो थीसल फनेल कहा जाता है। थीसल फनेल में जब जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड को डाला जाता है, जब सोडियम क्लोराइड को डाला जाता है, फिर स्पिरिट द्वारा जो गर्म किया जाता है। स्पिरिट द्वारा जब इसको गर्म किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है थोड़ा वाष्प के तरह निकलता है। वाष्प के तरह जो इस ट्यूब के द्वारा निकल कर ये यूट्यूब में चला आता है। ये यहाँ पर यूट्यूब दिख रहा है। ये यूट्यूब मोबाइल वाला मत समझिएगा, यहाँ पर ये यूट्यूब जो है नली है। तो ये यूट्यूब जो है, ये यूट्यूब में जो है यहाँ पर इसे पहले सुखाया जाता है। इस पर जो यहाँ पर इसे जो गैस जो आ रहा है HCl, उसे पहले यहाँ पर डाइंग किया जाता है। तो डाइंग करने के लिए यूट्यूब लगाया जाता है, जिससे कि इसकी जो आर्द्रता है, वो आर्द्रता जो है वो खत्म हो जाए। यानी कि आर्द्रता यानी कि जैसे हवा जो होती है जैसे ठंड के समय में वाष्प की तरह, तो वो जो उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है, यानी उसमें जो जल की मात्रा है वो सूख जाए पूरा। तो उसके लिए यहाँ पर इसे सूखा जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर इस ट्यूब में जो है, इस नली में जो यहाँ पर गैस जार में फिर गैस आकर HCl गैस के रूप में आकर जमा हो जाता है। तो इस तरह से इसकी विधि है। तो उसी तरह यहाँ पर समीकरण में भी है कि जब NaCl और H2SO4 को मिलाया जाता है और 420 केल्विन पर गर्म किया जाता है। NaCl और H2SO4 को जो 420 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो ये हमें प्राप्त होता है सोडियम बाय सल्फेट। इसे सोडियम बाय सल्फेट कहते हैं। बाय इसलिए लगा रहे कि बीच में हाइड्रोजन। और कभी भी आप यौगिक को कभी भी देखिएगा जिसमें हाइड्रोजन बीच में है, तो उसको बोलने के लिए हम बाय का शब्द का यूज करते हैं। ये हो जाता है सोडियम बाय सल्फेट। ये सोडियम बाय सल्फेट। तो हमें जो है सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर सोडियम बाय सल्फेट मिलता है, और गैस के रूप में हमें जो है HCl मिलता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। और उसके बाद जो है, या हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाय सल्फेट को जब हम मिलाएंगे, यानी कि हमें सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास नहीं है लेकिन सोडियम बाय सल्फेट है, तो हम जो है सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाय सल्फेट को भी मिलाएंगे और 823 केल्विन पर गर्म करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा सोडियम सल्फेट। हमें प्राप्त होगा सोडियम सल्फेट, और फिर गैस के रूप में हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही प्राप्त होगा। ये दो तरीका है, एक ही विधि में दो तरीका है, लेकिन प्रोडक्ट्स अलग अलग है। वो इसमें जो है सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, इसमें सोडियम बाय सल्फेट लेते हैं। तो इस तरह से भी आप जो है दो तरीका है, तो ये दो तरीका आपको विश्लेषण कर देना है आसानी से। उसके बाद जो ये दो पहले का ही जो दो तरीका है, अब दूसरा तरीका है कि आप
हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर आपके पास है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को जो मिलाकर भी जो आप उच्च ताप पर जब हम गर्म करेंगे और तब जो है हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। या उच्च ताप नहीं है तो डिफ्यूज लाइट होना चाहिए, यानी प्रकाश होना चाहिए। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब एक साथ जो रखा जाता है तब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके बना लेता है। उसके बाद आता है तीसरा विधि क्या है, तो सिलिकॉन क्लोरेट, सिलिकॉन क्लोरेट या सिलिकॉन क्लोराइड। सिलिकॉन क्लोराइड को जब जो है जल के साथ अभिक्रिया करा जाता है, जल में मिला जाता है सिलिकॉन क्लोराइड को, तब भी जो है गैस के रूप में हमें HCl प्राप्त होता है। और जो है यहाँ पर जो सिलिकॉन ऑक्साइड हमें यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से जो 3 विधियां आपको कम से कम एक याद रखना है। उसके बाद आता है इसका गुण का। तो गुण में ये जो आप गुण दिख रहे हैं ये भौतिक गुण है, याद रखिएगा, यहाँ पर ये भौतिक गुण है, ये भौतिक गुण है। और रासायनिक गुण तो आप यहाँ से भी रासायनिक गुण को रख सकते हैं। तो रासायनिक गुण जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, रासायनिक गुण यहाँ होता है कि जो देखिए भौतिक गुण होता है जो बाहर से दिखता है, रासायनिक गुण होता है कि जो मिल जाता है। तो रासायनिक गुण में जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम क्लोराइड की बात करें कि सोडियम क्लोराइड जब H2SO4 से मिल जाता है तो सोडियम बाइसल्फेट बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ये हो जाता है इसका रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण जो अभिक्रिया के रूप में आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भौतिक गुण ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसको कवर करना जरूरी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन सा गुण है, तो ये भौतिक गुण। और कभी अगर डायरेक्टली ना कहीं गुण कह दे कि भौतिक गुण लिखे, उसमें भी यही लिखना है। तो भौतिक गुण क्या है, पहला कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रंगहीन तीखा गंध युक्त होता है, यानी पहला तो इसमें रंग होता ही नहीं, ये इसमें रंग होता ही नहीं है। और तीखा गंध युक्त होता है, यानी इसका गंध जो है तीखा होता है। और हम पहले ही बता चुके HCl क्या है, तो वो गैस है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रंगहीन तीखा गंध युक्त गैस है। उसके बाद इसकी प्रकृति जो है अम्लीय होती है, हाइड्रोक्लोरिक जो है वो अम्लीय होता है। और उसके बाद होता है कि 189 केल्विन पर जो है आप इसे द्रव में बदल सकते हैं। 189 केल्विन पर जो है आप इस HCl के गैस को द्रव में बदल सकते हैं और 159 केल्विन पर आप इसे ठोस में भी बदल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि 189 केल्विन पर द्रव में बदला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, 159 केल्विन पर ठोस पर भी बदला जा सकता है। और उसके बाद आता है कि द्रवित HCl, यानी द्रव के रूप में जो हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी उससे आप बिजली आर पार नहीं हो सकता, और जो कि अम्लीय नहीं होता है। याद रखिएगा द्रवित HCl अम्लीय नहीं होता है, तो ये भी याद रखिएगा कि द्रवित HCl अम्लीय नहीं होता है और ये द्रवित HCl विद्युत का कुचालक भी होता है। और उसके बाद छठा नंबर की आर्द्र हवा में सफेद धुआं, यानी कि आर्द्र हवा यानी कि जिसमें नमी होती है, वैसी हवा जिसमें नमी है। जैसे ठंड के समय में वो जो शीत जो होता है तो वो वायु ही है लेकिन उसमें पानी मिला हुआ है, तो वो आर्द्र वायु होती है। तो आर्द्र हवा में जब HCl को छोड़ दिया जाता है तब वो सफेद धुएं की तरह उड़ता है, सफेद धुएं की तरह। तो आर्द्र हवा में ये सफेद धुएं की तरह दिखता है HCl, ऐसे तो ये रंगहीन होता है सामान्यतः। तो इस तरह से ये 5 इसके गुण भी हो गए। तो इस तरह से आप HCl का आसानी से वर्णन कर सकते हो और 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। लेकिन चित्र छोड़ना नहीं है, चित्र को भी आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा और वहां लिखना भी पड़ेगा, इसलिए चित्र को मत भूलिएगा। आप इन सब में एक चीज भूल जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चित्र भूल जाइएगा तो 2 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स तो ऐसे ही काट लिए जाते हैं। इसलिए चित्र आपको माइंड में फिक्स करना, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक यूट्यूब याद रखना है और एक ये ट्यूब याद रखना है। ये जो थीसल फनेल दिख रहा है, ये थीसल फनेल और यूट्यूब, ये 2 चीज याद रखना है। और एक तीसरा है गैस जार, 3 चीज का इसमें उपयोग होता है इंपॉर्टेंट में। उसके बाद स्पीड तो हर ज्यादातर जो लेबोरेटरी में स्पीड जो यूज होता है, तो इसलिए तो आपको माइंड में आ ही जाएगा अगर गर्म करने की बात आएगी। तो इसलिए आप इस तरह से भी माइंड में फिट कर सकते हो। तो चित्र आप माइंड में फिक्स कर लीजिए सबसे पहले।